साथियों, मैं आज आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ एक काफ़ी बड़ी खबर है। साथियों, यहाँ पर पता चल रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़े अधिकारी और नेतागण हो चुके हैं। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो आमगांव तहसील के कुमार टोला के साथ साथ बाकी के ऐसे 7-8 गांव हैं जहाँ पर अभी तक के ग्राम पंचायत नहीं है। साथियों, इस बात को आज 1 साल 2 साल 3 साल नहीं हुए बल्कि 12 साल हुए हैं। 12 साल से ये जो गांव है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उनको ना घरकुल मिल रहा है, ना जो बाकी सरकार की योजनाएं हैं, कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें सूत्रों के हवाले ऐसी जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस काम को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ ग्राम पंचायत नहीं बनने दे रहे हैं? आखिर जनप्रतिनिधियों का ऐसा क्या फायदा है कि वहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं बनने दे रहे? आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरे के पूरे युवा साथी है। उन्होंने कलेक्टर साहब के साथ बातचीत की है, उनको निवेदन दिए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या हाथ है, इसमें क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पूरी जानकारी हम युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकेश राम टिके है, ग्राम कुम्हारटोली तहसील आमगांव का रहवासी हूँ। क्या बताएंगे, आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या विषय? विषय इतना बड़ा है कि हम 2012-2014 से जब वो जो प्रक्रिया है, नगर पंचायत हो, फिर नगर परिषद, फिर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जब यहाँ पिटीशन होती है, जजमेंट आते हैं, उसके बावजूद 12 वर्ष से आप किसी एक गांव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर कैसे रख सकते हैं। अब हम इसका जब अध्ययन किए, 1 महीने से हम सभी गांव के यूथ एकत्रित हुए और इसका अध्ययन किए, तब हमें समझ में आ रहा है कि 1 साल से संबंधित विभाग के पास, नगर विकास विभाग के पास 1 साल से एक फाइल रखी है और 1 साल एक विभाग के साइन की वजह से बाकी 8 गाँव का जन सामान्यों का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस विषय में हमने जब सभी जजमेंट्स पढ़े और ऑर्डिनेंस पढ़े, तो अब हमें मालूम हुआ कि कहीं न कहीं ये सरकार और ये शासन प्रशासन कहीं न कहीं संवैधानिक जो मूल्य है और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान का है, जब चाहे फिर आर्टिकल 215 हो, जो हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाता है, इसका भी उल्लंघन कर रही है। तो हमारी लड़ाई अब शासन से डायरेक्ट ये हो गई है कि आप एक तो संवैधानिक मूल्यों का मान कीजिए, हाईकोर्ट की जजमेंट का पालन कीजिए और जल्द से जल्द हमारे गाँव में चाहे ग्राम पंचायत जो भी हाईकोर्ट का जजमेंट ग्राम पंचायत के पक्ष में, उसकी इलेक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। कितने साल से ये पूरा कारोबार चल रहा है? ये अभी 15 साल हो गए। अच्छा, हाई कोर्ट का कंटेम हुआ है तो आपने कंटेम फाईल पुटअप किए हो क्या? नाही ना टाकायचं आहे. टाकायचं आम्ही आहे. हा जो निवेदन आता बनवलेला आहे, आता आम्ही 30 दिवसाचा अल्टिमेटम कलेक्टर साहेबांना दिलेला आहे आणि 30 दिवसात आम्ही त्यांना मागणी ठेवली आहे किंवा संबंधित जेही विभाग असतील आणि ज्या विभागामध्ये फाईल आमची अटकलेली असेल त्या विभागातून संबंधित ऑफिसरांची किंवा एखाद्या मीटिंग घ्या आणि त्या मीटिंग मध्ये आमच्या जो शिष्टमंडळ आहे त्यांना तुम्ही त्या मीटिंग मध्ये सहभाग घ्या आणि आम्हाला एक कॉन्क्रीट माहिती द्या की जेणेकरून त्या माहितीच्या आधारावर हा जो ग्रामपंचायतचा जो तिढा आहे तो लवकरात लवकर सुटेल। क्या बताएंगे आप, जब शासन की प्रशासन की बात आती है, प्रशासन में तो अलग अलग लोग आते हैं, लेकिन शासन में अभी जिनकी सरकार है, राज्य में सरकार है, विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उनके सरकार के ही है और सेंट्रल में भी उनकी सरकार है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर हाथ हो सकता है? क्या क्या लगता है आपको? देखिए, अभी हाथ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, अगर अधिसूचना में डायरेक्टली लिखा है कि आज से आपको ग्राम पंचायत बहाल हो रही है, आमगांव नगर परिषद ये विषय स्थगित होके ग्राम पंचायत बहाल हो रही है और उसके बाद भी आज सीओ की तरफ है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरे फंड्स जा रहे हैं, पूरे निविदा वहां से जा रही है, लोगों को काम मिल रहे हैं, कुछ लोगों की बेनिफिशरीज एक इकोसिस्टम बना के अपना अपना फायदा ले रहे हैं और बहुसंख्य लोगों को जो है उस सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं। साथियों, हमें ऐसी जानकारी मिली है, विधान सभा के चुनाव होते हैं, उसके पहले नेता लोग आते हैं और गांव में वादा करके जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपका काम करके देंगे, हम गांव वालों को ग्राम पंचायत लाके देंगे, या जो भी इस काम को रोक रहा है या जहां जिस विभाग में फाइल रुकी हुई है उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी तक क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? क्या बताएंगे इस विषय पर आप?
इस विषय में देखिए, जैसे कि आपको मैंने सभी पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं न कहीं ये आपने जैसे मुझे प्रश्न भी किया कि क्या जनप्रतिनिधि जानबूझ के तो ये नहीं रोका जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें सूत्र जैसे आपकी सूत्र है, तो हमें भी ऐसे कहीं न कहीं जन सामान्य में ये चर्चा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जानबूझ के क्या इस विषय को रोकते हुए नहीं रहे, ये जन सामान्य में चर्चा है। अब हम भी जनप्रतिनिधि के पास पहले जा चुके हैं, फरवरी में मैं प्रत्यक्ष रूप से गया अभी मैं था। बात करूँ, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि संजय पुराम है, आप उनके पास गए हैं क्या इस विषय के लिए? देखिए, हमारा उनके साथ में कई बार इस विषय पर चर्चा हुआ है। चर्चा इस बात में कोई दो राय नहीं है। उनसे उनके तरफ से हमारे को एक सोशल ऐसा आश्वासन मिला है कि जो रिजल्ट आया है हाई कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपनी तरफ से तो क्लियर कट कर कह दिया है कि जो भी रहेगा एज इट इज रहेगा। ग्राम पंचायत रहेगी जो आड़गांव है, और नगर पंचायत रहेगी जो आमगांव है। अब विषय यह है कि इस आश्वासन को लेकर जो 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर में एक्शन होना चाहिए, चाहे वो बॉडी बिठाल कर होना चाहिए, चाहे वो प्रशासकीय विभागीय को अधिकारियों को अपनी तरफ से जो उनको प्रावधान मिलता है उसके माध्यम से मिलना चाहिए, या फिर इलेक्शन करवा कर जो समितियां बनती है उसके माध्यम से होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक्शन को प्रॉपरली तरीके से न लेते हुए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा समय गया है हमारा, उसको अभी तक के किसी के भी मन में इस बात का ध्यान नहीं आया है कि 6 महीने की ड्यूरेशन में तो नहीं छुआ, उसके अगले भी 6 महीने में कुछ नहीं हुआ है। इस बात के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये सब के कारण आपके गांव वालों को या जो बाकी गांव वाले हैं 7-8 गांव वाले, उनको जो गवर्नमेंट के लाभ है, गवर्नमेंट की योजना है, उनका बेनिफिट नहीं मिलता। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसकी? इस बात के लिए पूर्णतः अभी शासन जिम्मेदार है। शासन में अब सब कुछ आ रहा है ना। शासन में आपका राज्य शासन आ गया है ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर डिसीजन है, लेकिन शासन जो है अभी जो राज्य सरकार चला रही है और संबंधित जो नगर परिषद के तो अधिकारी क्या आपको ऐसा लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़े अपने आप को ये जनप्रतिनिधि या नेता लोग मान रहे हैं, शासन मान अब रहे ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि हो तो ऐसे ही रहा है। जनता की जो है पूर्णतः अवहेलना हो रही है। अब देखिए क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसमें। जब हम अधिकारी के पास गए, कलेक्टर साहब के पास गए, तो उनने बोला कि कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है मुझे, तो उनने हमें आश्वासन दिया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। लेकिन जो आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि वो आश्वासन पर कलेक्टर साहब उस पर उसको प्रोसीड करें। और दूसरी बात, कलेक्टर साहब की तरफ से हमको ये पता चला कि नगर परिषद के अधिकारी जो है उनने ये बोला है कि जो जनता है, आमगांव की जो जनता है वो टैक्स नहीं भरती, जबकि ये जब राज्य शासन ने निर्णय किया था कि इसको नगर परिषद किया जाए, तब से लेकर अब तक हम नगर परिषद के हिसाब से टैक्स भर रहे हैं, जबकि वो नगर परिषद भी नहीं है और ग्राम पंचायत भी नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये हमारा तो टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा चला गया है, ब्याज में चला गया है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? अच्छा, तो ये सब ये जनता की अवहेलना है। जनता का काफी नुकसान हो चुका है, आर्थिक नुकसान भी हो चुका है और पूरा डेवलपमेंट रुक चुका है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है अभी तक। इसलिए हम जल्द से जल्द चाहते हैं हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार इस क्षेत्र में नगर परिषद या फिर ग्राम पंचायत जो भी है चुनाव जल्द से जल्द करवाए, ताकि कलेक्टर साहब से मिले तो क्या चर्चा हुई आपकी? सर ने बोले, हमने सर को बोले, हमने सारी चीज़ें निवेदन में लिखे वहाँ पे कि जो आखिरी जो पत्र है 2025 में 7वें महीने में, वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, वो पत्र है राज्य निवडणूक आयोग, वहाँ का पत्र है, वो कलेक्टर साहब को है। वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, हमने वो पत्र भी वहाँ पे दिए है कि सदर क्षेत्र है ग्राम पंचायत रहावे। अगर ये निर्णय राज्य निवडणूक आयोग दे रहा है तो फिर हमारी संविधान की जो कलम है 243 के, वो बोल रही कि अगर सदर क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र है तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। बरोबर। तो आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, आप न्यायालयीन प्रक्रिया का भी उल्लंघन कर रहे हो, आप दोनों के ऊपर हो गए यानी, और इसके लिए अकाउंटेबल कोई नहीं है। तो आपकी अभी सामने क्या भूमिका है? भूमिका ये है कि अभी हम पहले 30 दिन जो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम संदर्भित विभाग से जानकारी हासिल करेंगे और हमारे एक सिस्टम ऑर्डर की बैठक लेंगे। उसके पश्चात भी अगर नहीं होती तो सभी हमारे पास जन सामान्य के पास दो ही एक रास्ते हैं, एक रोड पे उतर के आंदोलन या फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, रिट पिटीशन हम सीधा डाल सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया कि आप न्यायालय में, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। क्योंकि ये जो शासन है, जब से 2014 से ये शासन ने
अपने आप को संविधान के ऊपर समझ चुकी है, क्योंकि ये संविधान के अधिकारों को या संविधान के मूल भावनाओं को इतनी आहत कर रही है। अगर आप देखोगे कोई भी जजमेंट हो वो अच्छे से फॉलोअप नहीं कर रही, तो कहीं न कहीं शासन ने संविधान को हल्के में ले चुका है, और सिर्फ संविधान को नहीं तो इस जन सामान्य को भी हल्के में ले चुका है। तो हमारी सीधी-सीधी शासन को चेतावनी है, अगर ये जल्दी से जल्दी ये आप अगर इसका कुछ ये योजनाबद्ध तरीके से अगर इसका मार्ग नहीं निकालते, तो हमें रोड पे भी उतरना है और हमें न्यायालयीन प्रक्रिया पे भी जाना है। साथियों, आपने देखा पूरा विषय इन्होंने बताया है कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो शासन में लोग बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा खुद को समझ रहे हैं। निवडणूक आयोग बोल रहा है कि ये ग्राम पंचायत ही रहना चाहिए, तो उसमें 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, ना उनको कोई सुविधा मिल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है, वो इस विषय को क्यों नहीं उठा रहे हैं, या इन गांव के युवाओं को वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, से सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर अभी आप तो रोड पर उतरेंगे, लेकिन क्या आप सभी ने ऐसा कोई डिसाइड किया है कि आपके जो जनप्रतिनिधि है उनका घेराव करना चाहिए? बिल्कुल, हमने उसका भी विचार किया है, क्योंकि फरवरी में मैं प्रत्यक्ष रूप से आमदार निवास पे गया, उनको ये बताया, उन्होंने ऑन कैमरे, मुझे मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने संदर्भित विभाग में फ़ोन पे बात की, और उन्होंने शुक्रवार का दिन था, सोमवार को मैं पत्र जाके निकलवाता हूँ, ये मेरी गारंटी, उन्होंने ऑन कैमरे पे कहा। फरवरी से आप जून चल रहे, आप उस हिसाब से लगाइए कि आमदार साहब का एक दिन कितने महीनों का है। अब संदर्भित ये सब होने के बावजूद अब जनप्रतिनिधि से हमारा विश्वास उठ रहा है। अब हमने ये ठान लिया है, युवकों ने ये लड़ाई अपने हाथ में ले ली है कि अगर 30 दिन में हमें कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं मिलता, तो हम चाहे जनप्रतिनिधि चाहे घेराव हो, या कलेक्टर ऑफिस में बैठने की बात हो, या फिर मंत्रालय में, इसकी तैयारी हम करके बैठे हैं। साथियों, आपने देखी पूरी खबर। अब इनका कहना है कि इन्होंने कलेक्टर साहब से मिलके 30 दिन का अल्टीमेटम दिए है। अगर 30 दिन में इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन करने वाले हैं, ये इनके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी घेराव करने वाले हैं, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। अब देखना यह बाकी होगा कि 30 दिन में इनकी मांग पूरी होती है या इनको घेराव करने की या आंदोलन करने की नौबत आती है, ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।